जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है। तो कल फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है, कल 27 मार्च 2022। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं, जो डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू प्रश्न आ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट लाइक करना ना भूलें। हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोकसभा के दो सत्रों के बीच समय का अंतराल ... खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर होता है कितना? इसका सही आंसर होता है 6 महीना। 6 मंथ से अधिक दोनों सत्रों के बीच समय का अंतराल नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। अब बात आई है लोकसभा अनुच्छेद। अगर जानते हैं कि लोकसभा कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रखिएगा, सरला। स से हो गया संसद, और संसद कितना होता है? संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, सरला। सरला से हो गया, स से संसद हो गया, संसद 79, र से हो गया राज्यसभा, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 प्रश्न आते हैं कि संसद कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। संसद के दोनों सदनों के बीच समय अंतराल 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। एक कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 85 में आता है कि समय जो अवधि है वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अप्रैल 2021 में किस देश के विदेशी श्रमिकों के वीज़ा विशेष रूप से H1B पर प्रतिबंध की अवधि समाप्त हो गई है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। एक करंट का सवाल है, तो आप जरूर इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां पूर्व दिशा में बहती हैं? कौन सी दिशा में बहती है, तो पूर्व दिशा में बहती है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। कावेरी जो है पूरब की दिशा में बहती है। बाकी नर्मदा, ताप्ती, साबरमती कौन सी दिशा, ये पश्चिम दिशा में बहती है। तो इससे भी आप डिफरेंट याद रखिए कि नर्मदा जो होती है वो पूरब दिशा में बहती है। नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, माही नदी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी, ये कौन सी दिशा में बहती है, तो ये बहती है पूरब दिशा में। बाकी नर्मदा, ताप्ती, साबरमती ये पश्चिमी दिशा में बहती है। इससे 2 प्रश्न आते हैं, तो इसे भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जिब्राल्टर की जल डमरू मध्य जोड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? जिब्राल्टर की जल डमरू मंडल मध्य किसके मध्य जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होता है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। उस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 1970 के दशक में खालिस्तान की चढ़ाई के साथ फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो गया। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन बोनापार्ट की चढ़ाई के साथ फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन, जो कब हुआ? 1976। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी थी? यानी किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी? तो इसका सही आंसर होता है जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी। जो वहाँ के चांसलर कौन था? हिटलर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा कितना अनुच्छेद में आता है? तो लोकसभा 81।
शॉर्ट ट्रिक के क्या बोले, सरला, सरला आप याद रखिएगा। संसद हो गया 79, राज्यसभा हो गया 80 और लोकसभा 81, ये तीनों जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का अधिकतम सीट कितना होता है। राज्यसभा कितना आता है, तो 80 बोले ना, 79, 80 और 81 याद रखिए। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, तो अधिकतम सीटें कितना होता है राज्यसभा में, तो इसका सही आंसर होता है 250 से अधिक नहीं होती है। अधिकतम कितना होता है, 250। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सतपुड़ा और विंध्या पर्वतमाला के बीच निम्न में से कौन सी नदियां बहती हैं, तो दोनों के बीच से होकर बहने वाली नदियां एकमात्र हैं जिसका नाम नर्मदा है, जो पश्चिम के यानी पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। अगर सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो वो होता है उत्तर प्रदेश। अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर बात करते हैं तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होता है राजस्थान। कौन सा होता है, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर होता है, नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं। कौन होते हैं, पीएम। अभी वर्तमान में पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी, तो वही नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो इसका सही आंसर होता है एन.वी. रमन्ना। मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है, तो रामनाथ कोविंद भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, एन.वी. रमन्ना। अब बात आई है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद कौन सा में आता है, कितना में आता है, तो 124 में आता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या आता है, 124 अनुच्छेद में आता है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं, तो एन.वी. रमन्ना। अगर बात करते हैं उच्च न्यायालय, राज्य में होता है उच्च न्यायालय और सेंटर में होता है, केंद्र में होता है सर्वोच्च न्यायालय। अगर उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो वो आता है 214। कितना आता है, इसे रिवर्स कर दीजिए, 214 में आता है उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, नीली क्रांति खाली स्थान से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मछली उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। कहाँ, महाराष्ट्र, रक्षा अकादमी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं, तो फिनलैंड के कौन प्रधानमंत्री है, तो इसका सही आंसर होता है सन्ना मारिन। कौन है, फिनलैंड की अगर बात करते हैं राजधानी कहाँ है, तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। कहाँ, हेलसिंकी। कहाँ, हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। और वहाँ का वर्तमान में अभी पीएम कौन है, सन्ना मारिन। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुधारक ने बैक टू वेद का नारा दिया, इसका हिंदी होता है वेदों की ओर लौटो, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था, तो दयानंद सरस्वती।
क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रायसीना डायलॉग का आयोजन करेगा। कौन सी डायलॉग, तो रायसीना डायलॉग। तो इसका सही आंसर होता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय, ये दोनों के जब ऐड करिएगा तो रायसीना डायलॉग का आयोजन होगा, निर्माण करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी से देखे जाने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। कौन सा है, शुक्र ग्रह। और इससे ग्रह से अगर बात आई है तो इसे दो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन से दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो इसका सही आंसर होता है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, भारत के संविधान का संरक्षक है। तो इसका सही आंसर होता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय। कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान का संरक्षक है, तो इसका सही आंसर होता है भारत का नहीं, इसका सही आंसर होगा भारतीय संसद। कौन है, भारतीय संसद। संसद होता है जो संविधान का संरक्षक होता है। और संसद कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 79 अनुच्छेद में संसद आता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, एक उच्च पर्वत रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ स्थित है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट का सवाल है। अप्रैल 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल ने किसके लिए ई संता का उद्घाटन किया। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन के लिए। किसके लिए उद्घाटन किया, ई संता। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में खाली स्थान की वृद्धि का परिमाण है। तो इसका सही आंसर होता है अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है, तब वायु में SO2 और NO2 के अधिक वृद्धि होने के कारण, यानी वायु में SO2 और NO2 के मात्रा में वृद्धि होने के कारण अम्लीय वर्षा होता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। हाँ, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट लाइक करना ना भूलें। हाँ, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।